Welcome to a fast-growing corridor in the Mumbai metropolitan region. Mumra on one side, Shil Road on the other. Strong connectivity already in place. Strategically located on the upcoming Airoli-Mulund Link Road, this project is set to rise with the city's next big growth wave. From here, you're directly connected to Mumra MM Valley, Shilphata and Diva. Presenting Sahyadri Homes, spacious 1 and 2 BHK homes crafted for modern living. Just 2 minutes from Shilphata Junction and around 25 minutes to Navi Mumbai International Airport. Schools, hospitals, malls and stations, all within easy reach. Sahyadri Homes, where comfort meets growth. For more information, please contact on the numbers given below. साजिद भाई, आज आप लोगों ने पत्रकार परिषद रखी है, क्या मुद्दा आप बोलने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुद्दा ऐसा है कि 2 दिन पहले जो है चर्सी ने ईद मिलान का प्रोग्राम रखा था, तो उसके अंदर उसने कुछ अब सब बोला है हमारे वरिष्ठ नेता लोग को। तो मैं उसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप जीते हो तो आप लोगों का काम करें, आप किसकी टिंगलबाजी ना करें। और आप लोग ने देखा होगा, शायद पत्रकार भाई लोग भी वहाँ गए होंगे, उनके वार्ड के 3 जीते हुए कैंडिडेट भी वहाँ नहीं गए थे, और उनका जो इनविटेशन कार्ड निकला था उसमें बीजेपी नेता थे, शिवसेना के नेता थे। तो ये MIM से जुड़े हुए ये साबित कर रहे कि लोग बीजेपी की बी टीम है। आप इतने लायकदार होते तो आपके पैनल के जितने पार्टनर थे वो सब आपके साथ में वहाँ मिले होके ईद मिलान का प्रोग्राम मना रहे होते, मगर आप उस लायकदारी नहीं हो, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है चर्सी गर्दुल्ले बेवड़े हो। बराबर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं, उनका बड़ा भाई हफ्ता खाता है, उनका छोटा भाई मर्डर केस में था, उससे छोटा जो है वीआईपी सेंटर में। तो ये सब उनके घर में ही हो रहा है, समझे, और निकल रहे हैं हमारे नेताओं की बुराई करने के लिए। तो मेरा खाली यही कहना है उनको कि आप जीते हो, लोगों का काम करो, काहे को किसको उंगली कर रहे हैं। वैसे भी बहुत कम दिन बचे हैं इंशाल्लाह तुम्हारी सीट उड़ने के लिए। आज नहीं तो कल तुम्हारी सीट इंशाल्लाह वैसे भी उड़ेंगी। और बहुत एक अंदर मेरे बात छुपी हुई है, बहुत जल्दी जो है उनका मैं एक केस भी ओपन करने वाला हूँ, और आने वाले वक्त में आपको इंशाल्लाह फिर बुला के उस केस के बारे में बताऊंगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह ओपन करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि जितनी उनकी हेगड़ी ना वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आज उनकी पहचान भी जो थी ना बनी है, वो हमारे अवार्ड साहब की से बनी है। तो वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो तनवर नगर के नाके में माल घसता था और वहीं खड़ो के पीता था। मैं तो मेरी आँख से देखा, मैं तो एकदम करीबी से जानता हूँ, समझे। उसको मार्केट में लाने वाला भी अवार्ड साहब है, तो उसको कौन खड़ा करेगा? आप जैसे लोग भी खड़े, आप लोग खड़ा करेंगे कोई चर्सी और गर्दुल्ले को? आप लोग भी नहीं खड़ा करोगे। साजिद भाई, आप जैसे कि चर्सी गर्दुल्ले बेवड़े की बात कर रहे हैं, मुमरा में बहुत सारे चर्सी गर्दुल्ले और बेवड़े हैं, आप किसको बोल रहे हैं? आप नाम लेंगे तो हमारे दर्शक को साफ साफ बात समझ में। नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं, समझदार को इशारा काफी है। और जिसने हमारे नेता के खिलाफ बोला है ना, मैं उसी को बोल रहा हूँ, पूरे मुमरा कोसा के लोगों ने नहीं बोले। कॉर्पोरेटर ने ईद मिलाद का प्रोग्राम रखा, उसमें आप लोगों को ऐतराज क्या हो रहा है? उन्होंने अपने नेताओं को, थाने महानगर पालिका के नेता है, बीजेपी के नेता है, एक ईद मिलन के हिसाब से उन्होंने प्रोग्राम रखा, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं बुलाया करके आप लोगों को ऐसा नहीं है कि बुलाए नहीं, तुमको तकलीफ हो रही है। अच्छा है आप ये प्रोग्राम रखो, मगर हमारे वरिष्ठ के बारे में बोलो। प्रोग्राम रखे, आप अपना कामयाब करो प्रोग्राम को, हमको उससे क्या तकलीफ है। मगर हमारे वरिष्ठ नेता लोग के बारे में तो कुछ मत बोलो ना। आप प्रोग्राम रखो, आप वहाँ डांस रखो, कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है, मगर ये कि आप उस प्रोग्राम के ताल्लुक से बोलो आपने किसको ही बुलाया हुआ है XYZ, समझो, उससे हमको मतलब भी नहीं है। मगर हमारे नेताओं के टिंगल मत करो। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी शिवसेना ऐसे नेताओं को बुला रहे, तो आपकी भी पार्टी कहीं ना कहीं उनसे भी मिलती जुलती है। तो हमने कहा मना कि नहीं मिलो, मतलब मिलो तो उनका इन्विटेशन में आ गया ना भाई, हम थोड़ी इन्विटेशन दे रहे। मिलना जुलना और इन्विटेशन देने में फर्क हो गया ना भाई दीपक भाई। मैं तो बाकायदा मतलब आपको दावत दे दिया हूँ कि आप मेरे स्टेज पे आओ,
और मिलना कैसे हो गया, आप मुझे मिल के महासभा के अंदर या टीएमसी के अंदर मैंने आपसे मिल लिया, वो एक चीज विषय अलग हो गया ना। ये तो मैंने आपको दावत ही दे दिया हूँ। लेकिन उनका जो कार्यक्रम था कोई पार्टी का वो नहीं था ना, उनका अरे। खुद का पहली पर्सनल बात कार्यक्रम तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से, जैसा कि अभी साहिल भाई ने पूछा कि भाई आपको नहीं बुलाया गया करके, तो मैं आपको बता दूं कि भाई इन्विटेशन हमको भी आया था, ऐसी बात नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सब पत्रकार हैं माशाल्लाह, और सब अवेयर है कि आज देश में, आज दुनिया में जिस तरह का माहौल चल रहा है, जो जंग चल रही है ईरान से अमेरिका की, आज जो शहादत हुई है इतनी बड़ी कामनाई साहब की, तो उसको लेते हुए, उसको देखते हुए कितने मुस्लिम देशों ने जो है वो ईद तक नहीं मनाई, कि पूरे दुनिया में जितने शिया समुदाय है उन्होंने ईद तक जो है नहीं मनाई। मुमरा में भी कितने नेता ऐसे हैं जो ईद मिलन का प्रोग्राम रखते थे हर साल। इस शहादत को देखते हुए और जिस तरह से हिंदुस्तान में और दुनिया में मुसलमानों की जो हालत है, जिस तरह से जुल्म हमारे पे ढाया जा रहा है, उसको देखते हुए जो है बहुत से लोगों ने इसको जो है तर्क किया ये प्रोग्राम को। तो तुमको ऐसी जगह इस वक्त मैं आपको बताऊं, कल के दिन दिल्ली से जमात उलमा हिंद के जो जनरल सेक्रेटरी कल मौलाना यूसुफ साहब, ये कल आए थे रात में, उनका बाइट मैं आपको भेजता हूँ, आपको पर्सनल आप चलाना इस वीडियो पे। वो दिल्ली से आए हुए मौलाना उन्होंने जो है इस प्रोग्राम पर एतराज़ किए कि बड़े शर्म की बात है कि जहाँ मुसलमान ज़्यादा तादाद में रहते हैं, ऐसे इलाके में, ऐसे माहौल में आप जो है वो कव्वाली का प्रोग्राम रख रहे हो, जहाँ पर आपको जो है किसी की शहादत पे कुरान का नहीं कर लिए होते तो एक बार पढ़वा जाता था। आपके वार्ड में दुनिया भर की जो मूल सुविधाएं है, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, जिस पर आपको काम करना चाहिए, 2 महीने 2.5 महीने के ऊपर हो गए आपको इलेक्शन जीत के, मुझे बताओ कि एक निधि लाने की आपने कोशिश की है, एक तरक्की का काम करने की आपने कोशिश की है? उठे छुटे आपके हाथ में जब माइक आता है, जब आपको स्टेज पे आपको मिलता है, कैसा बोलता है ना कि वो कुत्ते को हजम नहीं होता है, एक कहावत है। तो जहां आप ये जीत जो है ना वो आपको हजम नहीं हो रही, जहां आपके हाथ में माइक आता है आपके पास एक ही टारगेट है, अरे अपनी काबिलियत के बलबूते पे लोगों के बीच में जाओ कि तुमने क्या किया वो लोगों को बताओ। जब तुम्हारे हाथ में माइक आता है तुम आमदार की बुराई चालू कर देते हो, जब तुम्हारे हाथ में माइक आता है तुम हमारे नेताओं की बुराई चालू कर देते हो। तुम्हारा क्या है, तुमने क्या की हो? तुम दूसरों की बुराई करके अपने आप को हीरो नहीं बना सकते हो। पब्लिक होशियार है, अब जो है ना लोग बोर हो चुके हैं, और लोग बोर हो चुके हैं तो दूर की बात, तुम्हारी पार्टी के नेता जो है वो खुद तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, जिसकी मिसाल आपको परसों के दिन जो ईद मिलाद का प्रोग्राम हुआ ना, मुझे बताओ एक एमआईएम का उसके अंदर नगर सेवक तो छोड़ो, उसमें कार्यकर्ता तक नहीं था। तुमने बुलाया किसको? शिवसेना के लीडरों को। तुमने बुलाया किसको? बीजेपी के लीडरों को। तो ये बात तुमने लोगों को जाहिर कर दी कि तुम्हारे जो साठगांठ है वो किससे है। तुम्हारे पास मुमरा का कोई पार्टी का नेता हुआ तुम्हारे को दिखाई दिया? दूसरी पार्टी को छोड़ो, तुम्हारी खुद की पार्टी के लोग दिखाई नहीं दी। और एक दूसरी बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से माइक पकड़ के जो सीना चौड़ा करके तुम वहां बोल रहे थे ना कि हमने पानी की लाइन लाए, अभी अमीनाबाद में वो लाइन मिलेंगी, किस्मत कॉलोनी में लाइन मिलेंगी, तो ये झूठ बोलना, लोगों को बहकाना छोड़ दो, क्योंकि ये जमाना जो है ना वो सोशल मीडिया का है और डिजिटल जमाना है। लोगों को मालूम है ये शासन की नीति है जो 2024 में 2023 में इसका वर्कआउट हुआ है। तुम्हारे को अभी तक तुम्हारी नगर सेवक निधि नहीं मिली। तुम जो नगर सेवक बने हो ना, तो वो नगर सेवक निधि तुम्हारे को नहीं मिले अभी तक। 10 रुपए का तुम्हारे को फंड नहीं मिला है। ये इतना बड़ा काम जो है तुम्हारे बस की बात नहीं है करना। ये तुम्हारे फंड के बाहर का काम है। ये काम शासन का है जो पहले मंजूर हुआ था, वो काम अभी जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये दूसरे का काम की जो है क्रेडिट लेना बंद करो। झूठ जो है ना वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बराए मेहरबानी कि लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने से अच्छा अपने दामन पे देखो कि तुमने क्या किए हो। आज तुम जो सीना चौड़ा करके जो स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, तो पिछले 20 साल में 25 साल में वो ही आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जिसके बारे में तुम बुराई करते हो, तो उसी के बलबूते पे तुम जो है, जैसे अभी साजिद भाई ने बोला ना कि ये आज वो अवार्ड साहब की जो करने वाली जात अल्लाह की है। इज्जत और जिल्लत का देने वाला जो है अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में फरमाता है कि इज्जत और जिल्लत का देने वाला मैं हूँ। तो आज अल्लाह की तरफ से आज अवार्ड साहब जो है ना वो जरिया है मुमरा में कितने लोगों के लिए इज्जत बनाने का। उनमें से तुम भी एक हो। आज तुम बोलते हो कि मैं भी उस पार्टी का हिस्सा था, आज अलग हो गया उनके कामों को देखते हुए। तुम उनके कामों को देखते हुए अलग नहीं हुए। तुम्हारे को टिकट नहीं मिला, ये वजह से तुमने जो है अवार्ड साहब से गद्दारी की है और जाके दूसरी पार्टी का तुमने दामन थामे। वरना तुम भी उसी पार्टी में पिछले 25 सालों से रह के आज के तनवर नगर का जो तुमने इस रोड का जो ब्यूटिफिकेशन का काम किए हो, कितनी सोसाइटियों को तुमने काम किए हो, ये फंड तुमको किसने दिया? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने दिया, अपना खुद का पर्सनल फंड कि तुम उस वक्त नगर सेवक थे, उस वक्त तुम्हारी बेटी नगर सेवक थी। कोई नगर सेवक नहीं तुम्हारे पास, और ना ही तुम्हारी 10 रुपए की लायकी थी कि तुम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या शासन से तुम फंड लेके आते। ये अवार्ड साहब की मेहरबानी थी जो तुम्हारे को फंड लाके दिए और तुम्हारे को जो है वार्ड में स्टैंड करके दिए, स्टैंड किए, लोगों का काम किए, तब जाके लोगों ने तुमको पहचाना। तो ये मेहरबानी थी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की। और दूसरे जो हमारे नेताओं की तुम बुराई करते हो, किसी को तुम देशद्रोही बोल रहे हो, किसी को तुम बोलते हो केस हो गया, तो एक बात याद रखना
कि पिछले अगले 25 सालों तक भी अगर तुम्हारे घर में नगर सेवक रहेंगे ना, तो तुम उन हमारे जो नेता है ना उनकी बराबरी नहीं कर सकते हो, कि अल्लाह ने जो इज्जत उनको दी है। आज देखो तुम, आज टीएमसी में एक हमारा जो नेता है इतनी बड़ी पोस्ट पे जाके बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह, अपोजिशन लीडर की, तो ये छोटी बड़ी पोस्ट नहीं है, ये नेक्स्ट टू मेयर का जो पोस्ट होता है। तो आज अल्लाह ने उसको जो इज्जत दी है वो आज वो वहाँ जाके बैठा है। आज हमारे जो मुमरा कलवा के जो अध्यक्ष है हमारे बड़े भाई शमीम खान साहब, तो आपको बता दूं कि ये शानू भाई हो या शमीम भाई हो, मुमरा में आपको कई सौ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास हजारों करोड़ों रुपए है, मगर लोगों को बांटने का, लोगों के लिए खड़े रहने का और लोगों के लिए जो बोलते हैं ना कि चैरिटी करने का जो जज्बा अल्लाह ने इनको दिया है, मेरे ख्याल से शायद मुमरा में किसी को दिया होगा। तो किसी के खिलाफ उंगली उठाने से पहले ये सोच लो कि तुम्हारे अंदर कितनी बुराई है, वो जिस दिन तुम्हारे को समझ में आ जाएगा तो तुम इनके ऊपर किचड़ नहीं उछाले होंगे। ये बात चालू थी, एक टिकट के ऊपर से चालू हुई थी, जैसा जो अभी बात कर रहे थे इसके बारे में। उसके बाद में इलेक्शन हुआ, पब्लिक की संपत्ति मिली तो आपको, तुमको जीता के लाए। उसके बाद में बार बार वही टॉपिक में पब्लिक भी वो नहीं करती है ना, पब्लिक भी कहता बार बार तुम बोलेंगे एमएलए साहब, विरोधी पक्ष नेता, अध्यक्ष, अभी कितना आदमी बर्दाश्त करेगा? बार बार वही चार, क्या वो डायलेक्ट था, चार तुम्हारे चार हमारे, हाँ चार तुम्हारा चार ना, दूसरा ही कुछ डायलेक्ट था वो चार का, चार तेरे चार मेरे, हाँ कब आदमी करेंगे। ये सब डायलेक्ट का भी हो गया, बार बार एक ही बात की, एक ही टॉपिक पे बात, पब्लिक को भी नहीं मजा आ रही। अपनी इज्जत भी है तो तुम अपनी इज्जत संभाल के रखो, बार बार यही बात मत करो। पब्लिक एक बार बोलती, एक बार हो गया, आज इस पूरे इंडिया में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इधर उसका वो ये हो गया था, मतलब अच्छे से सब लोग ने वो किए, लेकिन उसके बाद में अभी वही बात में मज़ा नहीं आ रही है। इससे अच्छा है किसी को बोलने का, जैसा कुछ कल भी परसों के दिन कुछ बात की है, हमारे विरोधी पक्ष नेता के लिए बारे में बात की है, शमीम भाई के बारे में बात की, अध्यक्ष साहब का, एमएलए साहब के बारे में बात करें। उससे अच्छा है ना आप खामोश रहो, उसमें आपकी इज्जत है। बस इतना बोलना चाहता हूँ मैं। मशर भाई बात करो। जिस तरीके से आप जो बात मतलब अभी आपके तरफ से जो बातें हो रही, कहीं ना कहीं जो उनका जो पद जाने का जो डर है वो कहीं ना कहीं सता रहा है। इसी वजह से शिवसेना को या बीजेपी को खुश करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। देखिए, खुश जिसको करना है करें, मगर हमारे शहर का वातावरण खराब ना करें। बाहर वालों को जितना खुश करना है करें। ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था इन लोगों ने, अच्छी बात है, रखा उन्होंने प्रोग्राम, लोगों को बुलाया, मिलना जुलना हुआ, पूरे ईद रमज़ान चला जाता है तो एक अच्छा एक मिलन बनता है। मगर वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि मैं 22 साल का दोस्त हूँ, मेरे साथ गद्दारी किया। तो आपने क्या किया? आपने भी तो आप गद्दारी की है ना। आपको टिकट नहीं मिली तो आप दूसरी जगह चले गए और ये कह रहे थे कि मुझे टिकट नहीं मिली। एक तरफ ये कहते हो कि टिकट नहीं मिली इसलिए चला गया, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि इनके काम ही ऐसी है इसलिए मैं चला गया। इन लोगों का काम नहीं करते। आप देखो उनका क्लिप, उन्होंने कहा कि इन लोगों का यही काम है इसलिए काम नहीं करते इसलिए मैं चला गया। ठीक है, दो चीज़ उनकी ये बात में आती है। अब आप ये वहाँ से कह रहे हैं वरिष्ठ नेताओं को, जिनके बलबूते पे आप खड़े रहे, जिनके बलबूते पे आपने पूरे शहर में अपने 30 नंबर वार्ड में काम किया, आज जो हर 2 दिन के बाद जो लाइव आ रहा है ना, चरसी गर्दुल्ला है, वो पूरी तरीके से चरसी गर्दुल्ला है। मैं इससे पहले मैंने कभी ये सब चीज़ें बात नहीं की, मगर अब सर से ऊंचा जा रहा है, पानी जो ऊंचा हो गया। हर तरीके जब भी आ रहा है तो शानू को गाली, कभी शमीम खान को गाली, कभी अवार्ड साहब को गाली। क्या है ये? अबे हम लोग देना नहीं चाह रहे, समझे? हम लोग नहीं देना चाह रहे गाली गलौज, लेकिन अब अगर हुआ ना तो एक्शन का रिएक्शन जरूर मिलेगा और इंशाल्लाह सबसे पहले मैं ही दूंगा, याद रखना। समझ में आया कि नहीं बात? और दूसरी चीज़ ये है कि पहले तो गाली देता है, ये बेवकूफ़ बना रहा है उन वोटर्स को जिन्होंने इसको वोट दिए। काम पहले बोलता है कि काम करना है, दूसरे टाइम पे जाके बोलता है शानू को गाली दे रहा है, शमीम भाई को गाली दे रहा है, और बाद में इसमें जाके अपने रमज़ान के इफ्तार पार्टी में गले मिल रहा है। और मुझे सुनने में आया कि शानू पठान उसने निधि मांगा है कि भाई मेरा वहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है तो मुझे कुछ निधि मिल जाए तो मैं काम करूं। ये भी बात आई है सामने। तो बस यही कहना चाहता हूं
कि आपके इसमें एक अच्छा कैंडिडेट था जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और वो वार्ड को जिता के लेके गया। इनका जो भरम है ना कि हमने जिताया, तो ये इन्होंने नहीं जिताया, ये जिताया है वो चौथे कैंडिडेट ने, जिसका नाम है शोएब डोंगरे। मैं नाम लेके बोलूँगा, शोएब डोंगरे एक ऐसा उनमें कैंडिडेट था जो मजबूत था, जिसने बहुत मेहनत की और उसने जो कि वो वार्ड को है ना 30 नंबर वार्ड को लेके चला गया, अच्छे इस पे लेके गया, वो अच्छे मार्जिन से जीता है। तो शोएब डोंगरे था, उसको शोएब डोंगरे का शुक्र मानना चाहिए। और जो अगर जीत गया है, अल्लाह ने उसको जिता दिया वोटर्स के ज़रिए, तो शहर में अपने वार्ड में काम करे, चुपचाप काम करे, ये फालतू काम ना करे, लोगों की बुराई ना करे, शहर का वातावरण ना खराब करे। आप एक ऐसे बंदे को जो हर किसी के काम आता है, उसको आप कह रहे हो कि वो टेररिस्ट है? टेररिस्ट है वो? आपकी जुबान से अच्छा लगता है? आप किस बैकग्राउंड से, हमको सब पता है। मैं वही वापस से कहना चाहता हूं कि हम लोग नहीं ये करना चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो ज़रूर से ज़रूर हर इसका जवाब आपको दिया जाएगा अब इंशाल्लाह। साजिद भाई, आप लोग रोकने क्यों नहीं गए? रोकने भी तो जा सकते हैं ना। वो ग्राउंड नजीमुल्ला ने दिया है, जिस तरीके से जितेंद्र रावत ने, आमदार जितेंद्र रावत ने जो ग्राउंड दिया था, वहाँ पर मेला लग रहा था, तो मेले को लेकर काफी विवाद हो रहा था, तो ये क्यों नहीं रोकने गए आप लोगों ने इस पर विवाद क्यों नहीं किया? ये एक्चुअली कैसा है ना, जो फुकट था ना फुकट, तो ये सब काम करते हैं, समझे दीपक भाई? जो फुकट था ना फुकट, ये सब उन्हीं का काम है। बल्कि वो ग्राउंड घड़ी वाले ने लेके आया था, तो घड़ी के कार्यकर्ता को जाना चाहिए था, जैसे मेले में जा रहे थे। एक्चुअली तकलीफ उस वक्त मेरे नाम से थी कि मेरे नाम से एनओसी थी, वो तकलीफ थी, समझे? बाकी अवार्ड सबसे तकलीफ नहीं थी। तो ये जो घड़ी के कार्यकर्ता थे और शिवसेना के कार्यकर्ता जो निकले थे, अरे खुद तो आ रहे थे, उनके खासदार का बैनर लगा हुआ, तो दोस्ती में जो बैनर लगा है, उधर खासदार साहब का फोटो लगा हुआ है, तो शिवसेना की स्टाइल दिखाना चाहिए थी ना लोग को। शिवसेना की स्टाइल कहाँ चले गई अभी लोग की? डूब गई क्या डर गए? तो कैसा है दीपक भाई, इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं कि हम किसको उंगली करें, ना कभी करने के सोचे। हमको जो करना रहेगा फेस टू फेस उनके मुंह पे करेंगे इंशाल्लाह, मगर उंगली नहीं करेंगे। इसको निकनेम रखने का बहुत शौक है, बहुत शौक है, हर एक किसी का निकनेम रख रहा है। तो आज मैं भी इसका नाम रखता हूँ वाईसी, चर्सी। ऐसा मानो आप लोग को बुलाने का, हम लोग का आखिरी बात बोल के हम लोग ये खत्म करेंगे कि अल्लाह ने अगर मौका दिया है, नगर सेवक आदमी बनता है, अपने वार्ड के उन वोटरों की खिदमत करना, अपने वार्ड का काम करना, जिस वार्ड से आप लोगों ने जिता के दिया है, ना कि आप जब जो है स्टेज पे आए तो लोगों की बुराई करे, लोगों की बदनामी करे। तो अल्लाह ने अगर मौका दिया है तो लोगों का भला करो, क्योंकि जैसे कि साहिद मैंने आपको बताया ना, क्योंकि बहुत कम वक्त है आपके पास इस पोस्ट पर रह के काम करने का। पता नहीं कब अपने पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए और आप जो है गिर जाए। तो उससे पहले जो है जितना भी टाइम आपके पास है, तो अल्लाह के वास्ते आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों का काम कीजिए। उसने खुद बोली भी ना कि जब तक मैं हूँ तो मैं काम करूँ, जब तक मेरे उसको मालूम है उसकी सीट इंशाल्लाह उड़ने वाली है। तो जब तक है, जब तक लोगों का काम कर लो। कौन उड़ाने वाला है? जो भी मैं डाला ना, बढ़िया आपको, मैं खुद पिटीशन डाला हूँ। किस बेस पे आपने पिटीशन डाला? ओबीसी के ऊपर। आपको लगता है ओबीसी उनकी जाली है? अरे भाई, माहिती डाल के पेपर ला, जब भी तो समझ में आ रहा है जाली है। उसका खुलासा कब करोगे? जब रिजल्ट आएगा जब करूँगा इंशाल्लाह। बस